नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ अनुभव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं गाइस। जैसा कि आज हमारे द्वारा एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस फिर से देने जा रहा हूं गाइस। जो चैप्टर क्या है, वर्णमाला। यहाँ से हमेशा टेट, सुपर टेट, एस टेट, बी टेट, यूपी टेट, सी टेट, अन्य राज्यों के जो टेट होते हैं या शिक्षक भर्तियों के जो एग्ज़ाम होते हैं, यहाँ कहीं ना कहीं से एक से दो प्रश्न बनते ही बनते हैं कि वर्णमाला से कि कौन सा भाग कहाँ से बोला जाता है, वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होता है, व्यंजन का क्या होता है। आइए आपको यहाँ से हम समझते चलते हैं क्रमबद्ध तरीके से कि कौन से शब्द, कौन से अक्षर, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, एकदम विथ ट्रिकी माध्यम से देखते हैं। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या वर्णमाला। ठीक, वर्णमाला जैसा कि यहाँ पे कहा गया कि वर्णमाला, यहाँ पे एक माला नाम की लड़की थी जिसका नाम हमने क्या रख दिया, वर्णमाला। यहाँ पे ये दो भागों में मैं डिवाइड कर दिया। यहाँ से एक ये भाग में, ऊपर वाला भाग हम अभी कुछ देर बाद देखते हैं। तो पहले ये चीज़ तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन इसके अंदर का जो है वो अभी इस पार्ट में देखते हैं। इधर से देख लेना, इस पार्ट में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे कहा गया स्वर, स्वर किसे कहते हैं, स्वर का मतलब, स्वर किसे कहते हैं, जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उसे स्वर कहा जाता है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। और कुछ लोग कहते हैं स्वरों की संख्या 13 होती है, जबकि 13 नहीं होती है, 11 होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे अनुस्वर जो है, अनुस्वर और विसर्ग, दो अक्षर इधर उधर हो जाते हैं। अंग अगर किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी शब्द के ऊपर, किसी भी अक्षर के ऊपर ऊपर बिंदी लगी हो तो उसे अनुस्वर कहा जाता है। और किसी शब्द के, किसी अक्षर के आगे दो बिंदी लगी हो तो उसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते क्या है, उच्चारण के स्थान पे इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखते क्या है, प्रयत्नों के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर कहते हैं प्रयास और प्रयत्न। ठीक, प्रयत्न, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि प्रयत्न, अभी मैं देता हूँ लास्ट में। तो यहाँ पे पहले इसे देख लेते हैं। प्रयत्नों के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो आपका श्वास हो गया, दूसरा हो गया अव्ययों के आधार पर, अवरोध पर, तीसरा हो गया स्वर तंत्री के, स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर। अब यहीं से क्या देखते हैं हम, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष। ठीक, सघोष अघोष पहचानने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कुछ लोगों को दिक्कत होती है। तो आज के बाद ये अपनी प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से भूल जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हमें क्या है, वर्णमाला आती ही नहीं। आप ये कभी ही नहीं सोचोगे। आपको ये पूरी तरीके से, अगर एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना, तिबारा देख लेना, जब तक ना समझ में आए तब तक देखना। लेकिन मैं आशा यही करता हूँ कि आप एक ही बार में ये पूरा क्लियर हो जाएगा। एक बार देखेंगे, एक ही बार में पूरी तरीके से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं श्वास के आधार पर। ठीक, श्वास के आधार पे दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण कौन से शब्द होते हैं, महाप्राण कौन से शब्द होते हैं। तो यहाँ पे मैं अल्प प्राण लिख दूं, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर अघोष, अघोष, और ये हो गया आपका सघोष, ये हो गया। अब इनमें से हमें पहचानना क्या है, जैसे कि हमने आपको उठा के ये वाला अक्षर दे दिया कि ठा अल्प प्राण है, महाप्राण है, अघोष है, सघोष है, तो आप क्या करेंगे। ठीक, आप करेंगे क्या,
आपको अगर पता होगा तभी तो आप बता पाएंगे। लेकिन आप यहाँ से क्या होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आज के बाद कुछ आपको कुछ दिक्कत होगी ही नहीं, ठीक। तो यहाँ पे अल्प प्राण आपको श्वास के आधार पे हम देखते हैं, तो अल्प प्राण का कोड क्या होता है, 135, अर्थात 135। वर्णमाला का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। फिर क्या है, महाप्राण है। महाप्राण किसे कहते हैं, वर्णमाला का दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, वर्णमाला का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण कहलाता है। फिर क्या है, अघोष, ठीक। अघोष क्या होता है, अघोष वर्णमाला का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष कहलाता है। और सघोष क्या, कौन से अक्षर कहलाते हैं, वर्णमाला का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आपका अघोष कहलाता है, ठीक। आया समझ में। याद कैसे करेंगे कि अल्प प्राण 135, अल्प प्राण 135 और महाप्राण 24 याद रखना, अघोष 12 याद रखना और सघोष 345 याद रखना। वर्णमाला ऐसे ही लिख लेना। जैसे यहाँ पे हम क्या देखते हैं, अभी आपसे मैंने पूछा ठा, तो ठा क्या है, ठा क्या है, यहाँ पे पूछा क्या, ये आया महाप्राण है, दूसरा अक्षर है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आपको आप ये कह दें कि 12 सर ये भी तो होगा अघोष, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा दूं, यहाँ पे या तो अघोष दिया होगा, इसमें से एक ही दिया होगा, या तो अघोष दिया होगा या तो महाप्राण। अगर ये नहीं दिया होगा तो एक कट कर देगा, ठीक। आया समझ में, ठीक। आइए चलते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कहता क्या है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। आपको यहाँ ये भी समझ गए ना, स्वतंत्री के आधार पे, इसको भी मैंने यहाँ पे समझा दिया, ठीक। अब यहाँ स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो 25 होते हैं। कहाँ से, का वर्ग से लेकर पा वर्ग के अंतिम अक्षर मा तक होते हैं क्या, स्पर्शीय व्यंजन, ठीक। फिर आता है क्या, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सा, श, स, ह, ठीक। ये हुए 4। फिर इसके बाद आता क्या है आपका उच्छिष्ट व्यंजन। अब उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से व्यंजन होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ, ड और ढ। अगर ऐसे भी याद ना हो तो दिमाग में एक चीज और रख लेना, क्या कि इन दो वर्णों के नीचे, इन दो वर्णों के नीचे एक बिंदी लगी होती है, इसी को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। और इसी को दोगुण व्यंजन भी कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन, ठीक। आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पे चलते क्या हैं, यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक। अब पार्श्विक वर्णमाला में, पूरी वर्णमाला में केवल एक ही अक्षर, कौन सा अक्षर है, ला। ला जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है और पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। अब यहाँ पे हम देखते क्या हैं, स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन, ये चा वर्ग की पूरी लाइन स्पर्शी संघर्षी होती है। फिर अंतस्थ व्यंजन आता है आपका। अंतस्थ व्यंजन में क्या होता है, या, रा, ला, वा, ठीक। अब यहीं से एक चीज और निकल के आता क्या है कि यहाँ पे पूछता है अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन, तो या, रा, ला, वा में या और रा, इसको जरा बोल के देखो आप, क्या, या। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि हम अक्षर जो है कटे हुए बोल रहे हैं, इसीलिए इसको अर्ध व्यंजन ही कहा जाता है, ठीक। अर्ध व्यंजन भी कहा जाता है। और ला वाला अक्षर आपका जो है वो आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। और ये रा, इसको क्या क्या दो क्या बोला जाता है, अर्ध व्यंजन। अर्ध व्यंजन और क्या है, लुंठित,
लुंठित भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसे अर्ध व्यंजन, लुंठित और अंतस्थ कहा जाता है, तो आपका निकल के आता है रा। ठीक, आया समझ में। अब इसके बाद यहाँ पे संयुक्त व्यंजन आता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, अब यहाँ पे ये पूरा खत्म हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते क्या है, उच्चारण के स्थान पे यहाँ से हम देखते हैं उच्चारण। उच्चारण, ठीक, उच्चारण कौन से अक्षर, कौन से वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं। ठीक एक मिनट, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक, ये हो गया। और यहाँ से अब यहाँ पे देखो, उच्चारण स्थान जो होते हैं, उच्चारण स्थान वो कहाँ कहाँ से कौन से शब्द बोले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, का लिखा। ठीक, का से कहाँ तक लिखा, माँ तक लिखा। ये जो जितने भी स्पर्शीय व्यंजन हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक, अब मुझे तो याद है लेकिन आपको नहीं याद है, तो आपको कैसे याद करवाऊं। तो आइए, आप बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिए, टेंशन बिल्कुल, इस चैनल पे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको याद करवा दूंगा। ठीक, तो कैसे याद करेंगे हम, अब आपको एकदम क्रमबद्ध तरीके से याद करवाऊं। कैसे, इसको मैं मिटा दूं, थोड़ा सा जगह हो जाए। यहाँ पे हमने क्या लिखा, कांतो मुंह दो। ठीक, कांतो मुंह दो, ये लिख दिया हमने। अब इसको तो हमने एक क्रमबद्ध तरीके पे लिख दिया। अब इसको, ये क्या है, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है, ये हमारी ट्रिक है। एक ट्रिक यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, ये जो स्पर्शी व्यंजन है इसकी क्या ट्रिक है, इसकी क्या ट्रिक है, रुको मैं बता रहा हूँ। च, ट, क, तप, ये लिख दिया। यानी कि चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, चटक तप, इसको याद कर लेना। ठीक, ये भी ट्रिक है, स्पर्शी व्यंजन चटक तप याद कर लेना है। मतलब का वर्ग के 5 अक्षर, चा वर्ग के 5 अक्षर, टा वर्ग के 5 अक्षर, और क्या है, ता वर्ग के 5 अक्षर, और क्या फिर पा वर्ग के 5 अक्षर। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आइए यहाँ पे देखते क्या है। यहाँ पे हमने लिखा कांतो मुंडो। ठीक, अब अगर बात कर दे इस धा की, इस धा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले तो क्या करेंगे आप। अब यहाँ तो लिखा है, यहाँ तो लिखा लिखाया मिल जाएगा आपको, लेकिन एग्जाम में थोड़े ना लिखा लिखाया मिलेगा। तो याद करना, आप कांतो मुंडो अर्थात आपको का लेना है। तो का के बाद एकदम सीरियस से लिखना क्या, का लिख देना, फिर क्या लिखना, ता लिख देना, फिर क्या लिखना, माँ लिख देना, और फिर क्या लिखना, दा लिख देना, और फिर क्या लिखना, ओ लिख देना। ठीक, ये मिल गया। आपको क्या मिला, यानी कि का वर्ग की ये लाइन हमारी कहाँ से बोली जाती है, कंठ से। ठीक, कंठ से। और ये चा वर्ग वाली लाइन हमारी कहाँ से बोली जाती है, तालु से। और ये टा वर्ग की लाइन हमारी कहाँ से बोली जाती है, मूर्धा से। और ये ता वर्ग की लाइन दंत से बोली जाती है, और पा वर्ग की लाइन हमारी ओठ से बोली जाती है। आई होप यू गाइज
अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब यहाँ पे देखते हैं और एक चीज़, तो यहाँ पे ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इसे अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है और नासिका वर्ण भी कहा जाता है, पंचमाक्षर भी कहा जाता है। ठीक, इसको जो है अनुनासिक, ठीक मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अनुनासिक पंचमाक्षर, ठीक, फिर युद्ध वर्ण, फिर टंकार वर्ण, फिर क्या है, युद्ध वर्ण, टंकार वर्ण, नासिका, ठीक। ये जो पांचवें अक्षर हैं वर्णमाला के, ये पांचवें अक्षर यानी स्पर्शी व्यंजन के अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, इन्हें अनुनासिक कहा जाता है, पंचमाक्षर कहा जाता है, युद्ध वर्ण भी कहा जाता है, टंकार वर्ण भी कहा जाता है, और नासिक वर्ण एक है रक्त वर्ण, इनको बोलने हमें क्या होता है कि यहाँ से लेके सांस, दिमाग, नाक सब कुछ चलाना पड़ता है, सबका जोर लगाना पड़ता है, इसलिए इसे रक्त वर्ण कहा जाता है। ये पूरे शरीर से युद्ध करते हुए आता है, इसलिए इसे युद्ध वर्ण कहा जाता है। और बोलते समय लास्ट में कहते हैं अंगा, तो क्या निकला, टंकार निकला। फिर क्या है, ये वर्णमाला का कौन सा अक्षर है, पांचवा अक्षर है। फिर क्या है, अनुनासिक, इसको कैसे नाक के सहारे बोला जाता है। आया समझ में, ठीक। अब यहाँ पे दंत के साथ साथ यहाँ पे सा, शा, सा, एक बार मैं हट रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और ना समझ में आए तो फिर से अभी मैं बता भी दूंगा इसके बारे में, स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए, ठीक। मैं थोड़ा हट रहा हूँ, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे जैसे कि ता, यहाँ पे हमारा का वर्ड है, ये हमारा पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, दूसरे के बाद हमारा ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये क्या है, पांचवा हो गया, ठीक। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते क्या है कि वर्णमाला के का वर्ग का पांचवा अक्षर प्लस इसके साथ हा, कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से, कंठ से बोला जाता है। तालु के बाद यहाँ पे चा वर्ग का, चा वर्ग की पूरी लाइन, और फिर लास्ट में शा, सिटकारी वाला सा। फिर यहाँ पे क्या है, तीसरे पे मूर्धा, मूर्धा में टा वर्ग प्लस कोड़खा, ये इसको पेटचिरवा सा भी बोलते हैं ना। तो ये भी मतलब मुंह से ही बोला जाता है, मूर्धा से बोला जाता है। फिर क्या है हमारा, ता वर्ग प्लस सा, यानी ता वर्ग के पांचों अक्षर प्लस सा, तो क्या हुआ, ये जो दंती सा है, ठीक। अब यहाँ से ता वर्ग प्लस सा ये हो गया। फिर ओष्ठ में क्या है, पूरे पांचों अक्षर है, इसमें किसी प्रकार के और कोई अक्षर या वर्ण नहीं आते हैं, तो ये हुआ आपका क्या, वर्णमाला से। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन एक चीज़ और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ क्या, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसे हैं, जैसे कि ये सा हो गया, और ये सा हो गया, और ये सा हो गया, ठीक। इनमें अंतर, लोग कहते हैं ये सा कहाँ से बोला जाता है, ये सा कहाँ से बोला जाता है, ये सा कहाँ से बोला जाता है। एक ट्रिकी बता रहा हूँ, ठीक। सी, आप सीटी बजाते हैं, सीटी बजाते हैं तो आप कहाँ का जोर लगाते हैं, तालू, तालू वाले भाग से लगाते हैं, तो सीटी बजी तालू भाग, यानी ये जो सिटकारी सा वाला है, सिटकारी सा है, ये कहाँ से निकलता है, ये कौन सा सा है, ठीक, कौन सा सा है, कौन सा सा है, यहाँ पे देखो पहले आप, तालु, तालु, ठीक। और ये कौन सा सा है, ये कौन सा सा है, यहाँ पे देखो मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा है। और ये क्या है, ये दंती सा है, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये लिखा है।
और यहाँ पे ये लिखा है और यहाँ पे ये वाला मूर्धन्य सा है। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं आशा करता हूँ कि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से भी शेयर करें। और आप तो लाइक तो बिना कहे ही कर दिया करिए, ठीक। तो आप एंजॉय करें मेरे इस वीडियो का। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे इस वीडियो का एंजॉय करें। हैव ए नाइस डे।